ग्रामीण चिकित्सक बेस्ट चैनल आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करती है। और आज आप जो न्यूज़ देख रहे हैं वो 6/9/2025 मतलब आज का न्यूज़ आप लोगों के लिए गुड साबित होगा। और जितने भी हमारे प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं वीडियो को ध्यान से देखें और सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, आज 6/9/2025 मतलब आज से 4 दिन बचा हुआ है सरकार को अपनी मंशा को जाहिर करने का स्वास्थ्य विभाग के प्रति। लेकिन 6/9/2025 मतलब आज से 4 दिन बचा हुआ है सरकार को समायोजन के प्रति मंशा जाहिर करने का कि उनकी क्या मंशा है। ठीक है। और साथियों, एक और गुड न्यूज़ बता दें हम आपको, चुनाव आयोग ने चुनाव के तारीख का ऐलान अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह से दूसरे सप्ताह करने का वादा कर दिया है। और 22 नवंबर को सरकार का रिजल्ट आ जाएगा। मतलब दुर्गा पूजा और छठ के बाद ही चुनाव होगा। 3 चरणों में बिहार का चुनाव होने की संभावना है। इसलिए घबराइए नहीं, अभी हम लोगों के पास एक महीना और बचा हुआ है, मतलब 1 से 1.5 महीना और बचा हुआ है। अब रही बात साथियों, हमने जो वादा किया है वो निभाएंगे और सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक मिल करके एक आंदोलन का रूप धरेंगे। मैंने तमाम लोगों से बातचीत की है, तमाम मंच के जिलाध्यक्ष से भी हम लोगों ने बात की है, वो भी हमारे साथ देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि क्यों नहीं हो साथ हमारा, हम किसी अपने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये व्यवसाय नहीं है, ये समायोजन है और इसके लिए सबको लड़ना होगा। ठीक है। अभी तक हमने देखा कि मेरा घर तेरा घर, श्रीमती ये किसका घर, यही कहानी बन करके रह गया 9 साल में ग्रामीण चिकित्सकों का। मेरा घर, ये मेरा घर है, ये तेरा घर है, श्रीमती जी ये किसका घर है। लेकिन अब वो बात नहीं होगा, अब वो बात नहीं है। हम एक हैं तो सेफ हैं, समायोजन है, हमारा अधिकार है तो समायोजन है। यही नारा, यही बुलंद करना है। मैं औरों की तरह बात नहीं करूंगा, उटपटांग और दूसरे फलना चिलना का बात नहीं करूंगा। मैं ग्रामीण चिकित्सक को केवल एक श्रेयकर मान रहा हूं। सरकार ने भी माना है ग्रामीण चिकित्सक को श्रेयकर, और उसको काम करने के लिए एक अंदाज की ज़रूरत है। अब आप एक छोटी सी बात को आज गाइडलाइन कर लीजिए। पहली नंबर बात कि सबसे पहली बात ये है कि अभी चुनाव का वक्त है और विधायक साहब सब, सांसद साहब सब गांव में पहुंच चुके हैं। गौर कीजिएगा, विधायक साहब, सांसद साहब आप गांव में घूमना शुरू कर दिए, क्योंकि उनको पटना से ऑर्डर मिल गया कि भैया आप अपने फील्ड को देखिए। 4.5 साल आप पटना में देखे हैं, रंग क्या क्या देखे हैं तो पता नहीं, अब जा कर के कम से कम अपने गांव को देखिए। तो वो लोग गांव में घुस चुके हैं। मैं तमाम साथियों से, ग्रामीण चिकित्सक बंधु से आग्रह करूंगा कि मैं ग्रुप में एक, अगर जिनको नहीं वो पत्र मिला हुआ है, मैं उनको पत्र ऊपर करा दूं, मैं व्हाट्सएप पर उनको भेज दूंगा। लेकिन जितने भी आप पूरे बिहार में प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं, आपके पास अगर विधायक जी जाए या अगल बगल में कहीं विधायक जी मीटिंग लगावे, तो मैं उन ग्रामीण चिकित्सकों से आग्रह करूंगा कि सर आप उस लेटर को लेकर ग्रामीण विधायक जी को दें और एक सेल्फी लेकर के सोशल मीडिया पर डालें। अभी भी वक्त है, चारों तरफ झंझनाहट की आवाज़ होनी चाहिए, तब कानों को एक आवाज़ मिलती है। वो भी आवाज़ मिलती है कि अब बहुत हो गया, अब हमारी बारी। तो ये काम अब आप लोग तक कर सकते हैं। कुछ दिन पहले ये मुहिम चला था तो विधायक महोदय सब पटना में थे, बैठे हुए, तो कितना को मिले नहीं। अब तो विधायक महोदय सब गांव में आ गए हैं। अब तो कहीं अगर आपको नंबर मिल जाए विधायक जी का
एक को फ़ोन कीजिएगा तो विधायक जी आपके यहाँ आकर के मिलने के लिए भी चले आएंगे। ये हालत है अभी विधायक जी सबका, खास तौर से बीजेपी वाले का तो ऐसे ही हालत बनते जा रहा है। बीजेपी जदयू के विधायक का तो हालत एकदम बनते जा रहा है कि उनको एक बार फ़ोन कीजिएगा वो आ जाएंगे, क्योंकि उनकी स्थिति अभी ठीक नहीं है पूरे बिहार में। क्यों नहीं ठीक है आप पता है, सत्ता में रह के भी ग्रामीण चिकित्सकों का काम नहीं किए लोग। 9 साल 10 साल से हम लोगों को ठगने का काम किए। क्या उनकी स्थिति अच्छी हो सकती है? नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी हम एक प्रयास करेंगे कि अगर हम लोगों का समायोजन अगर कर देते हैं तो हम लोग उनको सरकार बनाने में सहयोग करेंगे। क्योंकि एक ग्रामीण चिकित्सक पर 100 व्यक्ति अगर है, 100 वोटर जरूर होगा। एक ग्रामीण चिकित्सक पर 100 वोटर जरूर होगा, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। कितनों कम ग्रामीण चिकित्सक के पास होगा तो 100 से ऊपर होगा। मान लीजिए 100 वोटर, 50,000 ग्रामीण चिकित्सक का कैलकुलेशन कर लीजिएगा, सरकार को कितनी बड़ी घाटा पहुंचने वाली है। सरकार इस चीज़ को समझ नहीं रही है, या सरकार को जो समझाया जा रहा है, जो उनके करीबी हैं वो गलत उनको नसीहत दे रहे हैं। अब वो ज़माना चला गया जो आप लाइव आकर के बोलेंगे कि जितने भी ग्रामीण चिकित्सक प्रशिक्षित हैं सब जदयू के उम्मीदवार को वोट दीजिए और मैं अगला बार फिर देखता हूँ। अब वो सब समय चला गया। यही 1 महीना 30 दिन हम लोगों के लिए हम हैं, और इस 30 दिन में मैं चाहूँगा कि 3 बार आंदोलन होनी चाहिए, और ऐसा आंदोलन होना चाहिए कि सरकार का कान झनझन आ जाए। लेकिन उसके लिए 10 तारीख तक हमें इंतज़ार करनी होगी, क्योंकि सरकार के सचिव ने बोला है कि 10 तारीख तक रुक जाइए, हम आपको यस या नो का घंटी बजा देंगे। अगर यस का घंटी बजा तो ठीक है, नो का बजा तो फिर हमारी आंदोलन होगी। और इस बार ऐसा आंदोलन होगा कि जब तक सरकार बोलेगी नहीं तब तक हम लोग आएंगे नहीं। ये प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों की लड़ाई है। आपने देखा कि नेता सब साइड हो गया। डॉक्टर एलवी सिंह सर कुछ नहीं बोल रहे हैं, श्रीनिवास सर कुछ नहीं बोल रहे हैं, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, और उनके जितने जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष है वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। सब कह रहे हैं कि भगवान भरोसे अब रहिए, हमने कह दिया, सरकार को करना न करना उनकी अपनी मर्जी। क्या बात है साहब, आपने कह दिया सरकार को करना न करना उनकी मजबूरी, आप कथी समझ लिए ग्रामीण चिकित्सक को? ग्रामीण चिकित्सक का भविष्य अधर में फंसा जाए और आप नेता बन के बैठे रहिएगा और आपको नेता मान ले, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने विश्वास दिलाया है तो उसका काम करना होगा। नहीं कीजिएगा तो कल के डेट में आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहिएगा, आप वीडियो बना के डालने लायक नहीं रहिएगा, और आपका बात कोई नहीं मानेगा, और सभी जो है सो विपक्ष में वोट करेगा। ये बात समझ लीजिए। ग्रामीण चिकित्सक नोटा का बटन नहीं दबाया तो फिर जो कहिए, यानी तो विपक्ष आरजेडी को मदद कर देंगे, हम लोग कांग्रेस को मदद करेंगे, आपको क्यों? खैर वो बात की बात है। अभी 1 महीना हम लोगों के पास समय है, हमें करना क्या है, इस पर फोकस करना है। फोकस यही करना है कि जहाँ जहाँ आपके विधायक साहब जा रहे हैं, एक एक आदमी एक एक लेटर देने का काम कीजिए, और विधायक जी को ये समझाने का काम कीजिए कि सर हमारी आवाज़ को स्वास्थ्य मंत्री जी से बात कीजिए, मुख्यमंत्री जी से बात कीजिए, तब तो हम आपके साथ हैं, और नहीं तो हम सब ग्रामीण चिकित्सक जितने वो विरोध में रहेंगे। ऐसे स्पष्ट रूप से कहिए कि हम ग्रामीण चिकित्सक आपके विरोध में रहेंगे, क्योंकि आप लोगों ने हमें पगलाने का काम किया, हमें नौकरी नहीं मिला। इसलिए अगर सही मायने में आप ग्रामीण चिकित्सक हैं तो मैं लेटर व्हाट्सअप करूंगा या लेटर इस पर डालूंगा, और सबको निकाल करके अपना बनाइएगा। बहुत जल्द मैं ऐसा करने वाला हूं। इसलिए जितने भी हमारे प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं, आंदोलन रुकनी नहीं चाहिए, आंदोलन रुकनी नहीं चाहिए, आंदोलन को जरिया बढ़ाते रहना चाहिए। अब मैं उन तमाम उस दल से भी, दल माना जाए उसको, क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो तो पहले कह चुके हैं मैं जदयू प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हूँ, तो बातें ख़त्म है। सत्ताधारी है वो कुछ बोलेंगे नहीं, हम लोग इतना बेवकूफ़ है कि उनका मुँह देख रहे हैं कि आप कुछ बोलिए तो हम दौड़ेंगे, नहीं बोलिएगा नहीं दौड़ेंगे। चला हमारे भविष्य का खतरा में पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं, हमारा समायोजन खतरा में पड़ जाए
कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप बोलिएगा तो हम जाएंगे। यही हाल तो है। अगर डॉक्टर अंशु तिवारी सर जैसा अगर मेहनत किए रहते, डॉक्टर एलबी सिंह सर, श्रीनिवास सर, डॉक्टर शैलेंद्र सर, उनके जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष अगर किए रहते तो आज ये दिन नहीं देखने को मिलता। जिस तरह अंशु तिवारी सर क्या क्या नहीं किए, इतना प्रयासरत हैं कि भगवान उनको सफलता मिलनी ही चाहिए वैसे व्यक्ति को। चूँकि सफलता में 50,000 ग्रामीण चिकित्सकों का भविष्य जुड़ा हुआ है। पता नहीं ये बात अटक कहाँ रही है। इसीलिए अटकन को झटकन में बदलने के लिए बिहार के पूरे 50,000 ग्रामीण चिकित्सकों से कहना चाहता हूँ, एक बार जोड़ लगाइए और इस आंदोलन को सफल बना करके, जब तक सरकार बोलेगी नहीं तब से टस से मस नहीं होना है। किसी की खबर मत लीजिए, किसी के मुंह मत ताकिए, अपने आंदोलन पर भिड़े रहिए। क्योंकि जो आपको अपने तरफ मुंह दिखवाने के लिए कह रहे हैं वो अरबपति है, करोड़पति है, वो पोस्टेड आदमी है। आप एक खाक आदमी है, सड़क पर चलने वाले ग्रामीण चिकित्सक हैं। आपका बच्चा आपका मुहताज बनल है, आपके बच्चा आपके तरफ देख रहा है कि पापा हमारे कब नौकरी करेंगे। अगर थोड़ा सा भी शान आपके अंदर में बचल होगा तो आप आंदोलन की तरफ जाए जरूर कीजिएगा। और एक एक विधायक को अपने अपने क्षेत्र में लेटर देने का काम करेंगे, उनको अवगत कराने का काम करेंगे। ये काम भी हमारी जिम्मेवारी है। जब तक हम अपनी जिम्मेवारी नहीं समझेंगे तब तक हमें कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा। हट के आगे में जीत है। अगर जिस दिन हमें हट ठान देंगे ना, वो दिन जीत हो जाएगा। जय ग्रामीण चिकित्सक, जय बिहार। एक लड़ाई, एक सोच, पूरा आंदोलन के रूप। जय श्री